विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। आपका अपना फेवरेट एक टॉपिक राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए महिला व बाल अपराध। दोस्तों 10 नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं। क्लास को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं डेली महिला बाल अपराध के 10-20 प्रश्नों का, तो अपनी वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पर जाकर सर्च करें स्टडी एग्जाम एकेडमी एजुकेशन मैटर, तो अपनी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर जाकर या टेलीग्राम में जुड़कर भी आप डेली टेस्ट दे सकते हैं इस टॉपिक का, और 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण की सुनवाई व निस्तारण हेतु किस स्तर पर पोक्सो न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी पोक्सो न्यायालय, पोक्सो जो कोर्ट होता है, उसकी स्थापना किस स्तर पर की जाती है। ग्राम स्तर पर, जिला स्तर, तहसील स्तर या पंचायत स्तर। यदि आपने आंसर इसका भी चुना है जिला स्तर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी भी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। यहाँ पर बात आई है पोक्सो एक्ट 2012 की, तो गुरुजी पोक्सो एक्ट 2012 का सूपड़ा साफ कर दो। इसका पूरा नाम क्या होता है पोक्सो का? पोक्सो का पूरा नाम होता है, यदि बात करूं मैं पोक्सो की, किसकी बात करूं, यदि मैं बात करूं पोक्सो की, यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा या बालकों का संरक्षण। इंग्लिश में बात करें तो दी प्रोटेक्शन। पोक्सो का पूरा नाम क्या होता है? दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ध्यान रखना इसमें क्या क्या रूल है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखना चीजें। यदि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यदि बलात्कार होता है, तो उस अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। ध्यान रखना, 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि बलात्कार होता है तो इसमें फांसी की सजा दी जाती है। यदि 12 से लेकर 18 साल के बीच की यदि बच्ची है, उसके साथ मान लो रेप बलात्कार होता है, बलात्संग होता है, तो सजा कितनी है? ध्यान रखना, 20 वर्ष या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या 20 वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान है। ध्यान रखना दोस्तों, पोक्सो एक्ट पारित कब हुआ? गुरुजी सूपड़ा साफ कर दो, 29 जून 2012 को ये पारित हुआ था। कब हुआ? 2012 में। पोक्सो एक्ट लागू कब हुआ? ये एग्जाम में पिछली बार पूछा गया राजस्थान पुलिस में। तो पोक्सो एक्ट लागू हुआ, ध्यान रखना, लिख लेना, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। ध्यान रखना, इसमें संशोधन किया गया 2019 में। पोक्सो एक्ट में 2019 में क्या हुआ? संशोधन किया गया। इसको राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में ये पारित हुआ। 18 जुलाई 2019 को संशोधन हुआ राज्यसभा में। उसके बाद में लोकसभा में 1 अगस्त 2019 को ये पास होता है। और इसके अंदर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बालक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूपड़ा साफ हो चुका होगा। कौन से शासक ने बूंदी में बाल विवाह पर रोक लगाई थी? बाल विवाह पर रोक किस शासक ने लगाई थी? राम सिंह, जय सिंह, कल्याण सिंह या भगत सिंह? तो बूंदी में लगाई थी दोस्तों राम सिंह ने। किसने लगाई थी? राम सिंह ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है भाई। अगला देखते हैं, क्लास को लाइक और शेयर करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? 4 ऑप्शन है। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ नौजवान साथी तैयारी कर रहे हैं, और आज बहुत सारे विद्यार्थियों का फिजिकल भी है। मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 वाली भर्ती, जैसे राजसमंद जीआरपी अजमेर वालों का आज रिजल्ट 5 गुना पास करके आया है, उनका आज फिजिकल है। और आशा करता हूं कि अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी के 18 विद्यार्थी गए हैं, वो सभी सफल होकर लौटेंगे। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर भी हो जाएगा धारा 29 में। बिल्कुल, सेशन न्यायालय में 30 दिन में अपील की जा सकती है। यहां पर बात करूं मैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की, तो इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? 11 सितंबर 2005 को मिली थी। कब मिली? 11 सितंबर 2005 को। यह लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं गुरुजी, बिल्कुल अगला देखते हैं। मैं समय जो भी ले रहा हूं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा चीजें वो एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है कि भाई यदि 7 से लेकर 12 वर्ष का बच्चा यदि अपराध करता है तो उसको अपराधी माना जाता है। तो बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को, तो बिल्कुल 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है वो यदि मान लो कोई अपराध करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है कानून का। 7 वर्ष से अधिक आयु वाला बच्चा इनमें से कोई नहीं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाल अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की थी? बाल अधिकारों के संदर्भ में 9, 7, 8 या 10, तो इसमें टोटल 10 सिद्धांतों की घोषणा की गई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में बाल अधिकार संविदा यानी सीआरसी को कब स्वीकृति दी गई? तो सीआरसी को स्वीकृति मिली थी दोस्तों दिसंबर 1992। कब मिली थी? दिसंबर 1992 में। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे इस बार। बी को उसके घर से ए इसलिए बलपूर्वक बहका के ले जाता है। बी कोई व्यक्ति है, उसको घर से ए क्या करता है? बलपूर्वक उठाकर या बेला फुसला कर ले जाता है कि उसकी हत्या की जाए। ए अपराध दंडनीय होगा। ए का अपराध दंडनीय होगा। किस धारा के तहत दंडनीय होगा? तो उसकी धारा 364 के तहत होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ द्वारा बाल मजदूरों को कौन से वर्ग में बांटा गया है? बाल मजदूर बच्चे, कृषि, बिल्कुल कृषि घरेलू है, सीमांत भी है यानी उपयुक्त सभी, ये सीमांत है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुर्व्यवहार का तात्पर्य है। धारा 3 पूछी गई है दोस्तों। ए है ऐसा कृत्य आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है, वेश्यावृत्ति, जारकर्म या बलात्संग। तो इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ऐसा कृत्य आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। अगला प्रश्न है। एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, पिता की गोलियों से भरी हुई बंदूक पा जाता है, उसके हाथ लग जाती है बच्चे के, और बी को मारने के लिए निशाना लगाता है। बी अपना जीवन बचाने के लिए ए को मार डालता है यानी उस बच्चे को मार डालता है। तो इस मामले में क्या होगा? अब आंसर बताओ। ये प्रश्न है भाई एग्जाम के लेवल का। बी के खिलाफ कार्रवाई कहीं नहीं होगी। बी भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत सुरक्षित है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 103 के अंतर्गत संरक्षित है। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा भाई। बी भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत क्या है? सॉरी, धारा 100 के अंतर्गत सुरक्षित है। अगला देखते हैं। 25 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए गठित मंत्री समूह का अध्यक्ष किसे बनाया? निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल, अमित शाह या स्मृति ईरानी। तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह को बनाया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है भाई। नेक्स्ट है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष अधिनियम किया गया? भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया? 69वें, 64वें, 65वें या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 69वें वर्ष, 69वें वर्ष में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु
फैमिली केयर सेंटर, फैमिली केयर सेंटर का आरंभ कब किया गया? नवजात जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए। 2 नवंबर 2016, 2 अक्टूबर 2016, 2 जुलाई 2016 या 2 जुलाई 2016, 2 जून 2016। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 अक्टूबर 2016, बी आंसर सभी का राइट है भाई। अगला है कि बलात्कार का दंड है 3 वर्ष तक कारावास, 7 वर्ष सजा, अधिकतम आजीवन कारावास, न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। तो बलात्कार के लिए दंड होगा न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने पर धमकाने के मकसद से उसके खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए प्रस्तावित सजा क्या है? झूठी शिकायत करने पर 1 वर्ष की सजा है, जुर्माना है, 6 माह की सजा और जुर्माना या उपरोक्त सभी। तो इसके लिए 6 महीने की सजा है और साथ में जुर्माना है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोक्सो एक्ट की किस धारा के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है? धारा 30, 23, 10 या धारा 3? तो धारा 23 के तहत पहचान है वो गुप्त रखी जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है राज्य सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुक्के के साथ में आ चुका है राइट आंसर। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछी गई पिछली बार, क्योंकि यही वो मेन धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है राजस्थान पुलिस के अपने इस सिलेबस में है। एक है धारा 354। धारा 354 ध्यान रखना दोस्तों, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यौन उत्पीड़न से संबंधित है या महिला की लज्जा भंग करना। महिला की कोई लज्जा भंग करता है तो उसके लिए इसमें सजा का प्रावधान है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक की सजा है इसमें। धारा 354 में अलग अलग धाराएं जोड़ी गई, उपधाराएं। धारा 354 ए, धारा 354 ए की बात करें तो यौन संबंध बनाने की मांग करना, महिला पर टिप्पणी करना, महिला को गलत चित्र भेजना। तो धारा 354 ए में है 1 से लेकर 3 वर्ष की सजा, साथ में जुर्माना। 354 बी, महिला को निवस्त्र करना, इसमें 3 से लेकर 7 वर्ष की सजा है। 354 सी के अंदर है ताक करना, महिला की फोटो पास रखना, इसमें सजा 1 से 3 वर्ष की है। यदि आपको पूछे धारा 354 डी का संबंध किससे है तो इसका है महिला का पीछा करना, महिला का नाम पता पूछना, इसमें 1 से लेकर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आप याद रखना। बालकों का यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह कानून यौन शोषण के तहत आने वाले व्यवहार को अपराध घोषित करता है। इस कानून के बच्चे को यौन अपराध से राहत व मुआवजे का प्रावधान है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान का आरंभ कब किया गया? 18 अगस्त 2016, 18 जुलाई, 18 मई 2015, 18 जून। बाल विवाह मुक्त राजस्थान, राजस्थान में बाल विवाह नहीं होना चाहिए, मुक्त करना है राजस्थान को। इसके लिए ये अभियान शुरू हुआ 18 जुलाई 2016 को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, प्रिया पूनिया, संगीता बेनीवाल या ज्योति शर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा संगीता बेनीवाल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न हमने कवर कर लिए। अब कुछ मैं और आपको धाराएं बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनको आपको याद कर लेना है। धारा है 375। धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा है? बलात्कार या बलात्संग भी उसे हम बोल सकते हैं। दूसरा है धारा 376। धारा 376 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अब धारा 376 में बहुत सारी उपधाराएं जोड़ी गई, जैसे 376 ए, 376 बी, सी, डी,
ई, इसके अलावा DA, DB, तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। 376A, इसकी बात करूँ तो इसमें अचेतन या स्त्री के साथ जबरदस्ती उसे डराकर बलात्कार करना, इसमें 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड का प्रावधान है। धारा 376B की बात करूं तो इसमें है बिना सहमति के या तलाक के बाद में महिला के साथ संभोग करना, तलाक हो चुका है फिर भी संभोग करना, तो इसमें सजा 7 वर्ष की है। 376C में है अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म, जैसे कोई पुलिसकर्मी है, उसके पास पीड़ित महिला रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आती है, या और कोई सरकारी कर्मचारी यदि ऐसा अपराध करता है जिसको अधिकार है सरकारी, तो उसके लिए 376C। 376D में बात करें तो सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार, जैसे निर्भया के साथ हुआ था गैंगरेप, तो इसके लिए धारा 376D है, इसमें सजा फांसी या आजीवन कारावास है। 376E के अंदर है दुष्कर्म को दोबारा करना, ठीक है, इसमें सजा फांसी की है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा 376DA और DB ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछी गई। DA का मतलब है 16 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और DB के अंदर क्या है 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास में 20 प्रश्न थे और एक्स्ट्रा जानकारी भी हमने ली, 50 प्रश्नों के लगभग हमने कवर कर लिया ऐसा लग रहा है। तो आप सभी क्लास को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हो कि महिला बाल अपराध या आपको डेली रेगुलर क्लास मिले तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि इन प्रश्नों का आप पुनः टेस्ट देना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।